गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 18 जून। 18 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी का होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मुकम्मल कली अबिल गाजिएव इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो इनके बारे में जानते हैं। तो किर्गिज संसद में रेडियो फ्रिक्वेंसी के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया गया, जो कि विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा अभिनीत किया गया था, जो अबिलेगवेव से अनुरोध करते थे कि वे इन आरोपियों के खिलाफ अपनी ईमानदारी दिखाएं। उन्हें अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव द्वारा पीएम के रूप में चुना गया था। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और किर्गिस्तान की राजधानी जो है बिश्केक है, और यहाँ की जो करेंसी है किर्गिस्तानी सोम है, और राष्ट्रपति यहाँ के सोरोनबाई जेनेबकोव है। ये तो आपको मैं बताया ही पहले। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस राज्य की सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया? तो ये पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है, जानते हैं इसके बारे में। तो एक वेब पोर्टल बंगाल के पेशेवरों और आईटी कंपनियों के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। वर्तमान में साल्ट लेक सेक्टर और राजारहट में लगभग 700 आईटी और आईटीज कंपनियां हैं, जहां लगभग 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। आईटी पेशेवर अब कर्मभूमि .nlrtr.org के माध्यम से बंगाल की आईटी कंपनियों से जुड़ सकेंगे। और पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं, तो यहाँ की कैपिटल कोलकाता है, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और यहाँ के कुछ जो है नेशनल पार्क हैं उनको भी जान लेते हैं। और पार्क और नेशनल पार्क दोनों मैंने इसमें आपको एक नोट करके दिखाया है। जैसे इको पार्क न्यू टाउन एक्वाटिका कोलकाता में पड़ता है, और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी वहीं पड़ता है, और जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, निक्को पार्क, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मिलेनियम पार्क और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे जो पार्क और राष्ट्रीय उद्यान है ये सब पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। तो इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में दिनू रणविदे का निधन हो गया, वह थे? तो वह एक पत्रकार थे, और जानते हैं इनके बारे में। तो वयोवृद्ध पत्रकार का जन्म 1925 में मुंबई के पास दहानू में एक आदिवासी बस्ती में हुआ था। उन्होंने 1956 में अपना पत्रकारिता करियर शुरू किया था। उन्हें महाराष्ट्र विधायिका और सचिवालय को कवर करने वाले पत्रकारों में एक संगठन, मंत्रालय और विधानमंडल वार्ताहर संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट कब मनाया गया? तो ये 17 जून को भी मनाया गया है, और जानते हैं इसके बारे में। तो हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाया जाता है। यह दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 2020 का जो विषय है वो क्या है? फूड फीड फाइबर और द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। और हर साल इस साल फूड फीड फाइबर नारे के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट के रूप में घोषित किया था। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट इन मंत्रियों के बारे में भी पूछ देता है, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला सबसे तो जानते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो कि देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो कैपिटल लखनऊ है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो यूपी में ही पड़ता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राज पर्व अथवा रजा पर्व कहाँ मनाया जाता है?
तो उड़ीसा में रज पर्व अथवा रजा पर्व मनाया जाता है, जानते हैं इसके बारे में। तो उड़ीसा में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भू देवी मासिक धर्म से गुजरती है। तो जितने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक हैं, और राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल हैं। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किसने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो मामिंद्रेव ने ये जीता है शतरंज चैंपियनशिप, जानते हैं इसके बारे में। तो अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरियार मामिंद्रेव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके अपने प्रतिष्ठित खिताब और $3000 की पुरस्कार राशि जीती है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पोन्ताला हरिकृष्ण 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो भारतीय ग्रैंड मास्टर थे पोन्ताला हरिकृष्ण, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता? तो अभी डेक्कन डेवलपमेंट ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है, जानते हैं इसके बारे में। तो हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। यह सम्मान वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। इसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और CEO ओलिवियर वेंडेन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय द्वारा की गई, और 40,000 यूरो लगभग 35 लाख रुपए की सम्मान राशि आम जनता को दी गई। इतने पॉइंट याद रखिएगा। और डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक PV सतीश है, और डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बहरीन करेगा इसकी मेजबानी, इसे याद रखिएगा, जानते हैं इसके बारे में। तो एशियाई पैरालंपिक समिति APC ने बहरीन में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 एथलीटों के 9 खेलों में हिस्सा लेने की उम्मीद जताई गई है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, गोलबॉल, पैरा, ताइक्वांडो, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के सहयोग से किया जाएगा। और बहरीन पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष जो है शेख मोहम्मद हैं, और इनका पूरा नाम जान लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा। और बहरीन के राजा का है कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। और बहरीन की राजधानी मनामा है, और बहरीन की जो करेंसी है बहरीनी दिनार है। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश DK जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। जैन को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में BCCI के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्हें आचरण अधिकारी का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया था। उनका कार्यकाल इस साल 29 फरवरी को समाप्त हो गया था, लेकिन उनका अनुबंध रिन्यू कर दिया गया। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।